नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि जिस खेल में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह माहिर हैं, उसी खेल में, शतरंज के उसी खेल में कोई उन्हें मात दे सकता है? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को, कोई दूसरा नेता उन्हीं के खेल में, उन्हीं के पिच पर उनको पटकनी दे सकता है, उनको हरा सकता है? आपको लग रहा होगा ये कोई पहेली बुझाई जा रही है। बिल्कुल, मैं कोई पहेली नहीं बुझाता। आपको मालूम है कि मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। आज मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी को उन्हीं के खेल में कैसे एक दूसरे नेता ने उनको मार दी, यानी मोदी के महले पर दहला मारा गया और वो खड़े देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। इस पर आपको पूरी जानकारी दूंगा, विश्लेषण करूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील ये है कि आज के समय में, जबकि पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो रहा है, सच बताना और भी मुश्किल है, सत्यहिंदी.com एक कोशिश है, एक मुहिम है सच को स्थापित करने की, पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की, ताकि ईमानदारी बची रहे, लोगों तक सच पहुंचे, पत्रकार अपना काम करने में गौरव की अनुभूति करे। इसके लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। आपका सहयोग हमें लगातार मिल रहा है। सत्यहिंदी.com ने एक नई कोशिश की है, सत्य हिंदी सदस्यता अभियान शुरू किया है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहां पर जाकर आप जो है हमें आर्थिक भुगतान, आर्थिक योगदान अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। ये जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि सत्यहिंदी.com सच को कहने की हिम्मत लगातार बनाए रखें। उम्मीद है आपको निराश नहीं करें। और अब आज का विषय क्या है? नरेंद्र मोदी की खासियत क्या है? नरेंद्र मोदी की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जिसमें एन केन प्रकारेण वो दुश्मन पर पूरी ताकत के साथ हमला करते हैं, उसको संभलने का मौका नहीं देते हैं, चाहे उसके लिए विधायकों की खरीद फरोख्त हो या फिर तमाम सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल हो या संवैधानिक पदों का इस्तेमाल हो, इसमें वो कोई गुरेज नहीं करते। आपने देखा किस तरीके से कर्नाटक के अंदर जब बीजेपी अपनी सरकार बनाने में नाकामयाब हो गई, तब भी उन्होंने अपनी सरकार वहां बनाई। किस तरीके से मध्य प्रदेश में जब चुनाव हार गए, उसके बाद भी 1.5 साल के बाद उन्होंने अपनी सरकार वहां बनाई। गोवा के अंदर वो उनके पक्ष में लोगों का समर्थन नहीं था, विधायक बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस को सरकार नहीं बनाई। आपने देखा अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार किस तरीके से गिरी, उत्तराखंड में कैसे सरकार गई, मणिपुर में जहां बीजेपी के पास कुछ भी नहीं था, वहां पे उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो ऐसा कोई मौका वो छोड़ते नहीं है। जिसे कहते हैं प्योर पॉलिटिक्स, हार्डकोर पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स जहां पर सब कुछ एक्सेप्टेबल है। अगर सत्ता हाथ में आ रही है, अगर सरकार हाथ में आ रही है, किसी भी चीज का दुरुपयोग वो नहीं मानते, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीआरपीएफ हो, सबका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सरकार अपनी बनाएगी। और मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि दरअसल जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती, वहां तो उनकी सरकार जरूर बनती जाए। गोवा इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कर्नाटक इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ऐसा ही खेल आजकल चल रहा है। खेल चल रहा है राजस्थान में। वो खेल क्या है? वहां पे अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है। सचिन पायलट ने बगावत कर दी। कहा जा रहा है उनके साथ 22 विधायकों का समर्थन है। 19 कांग्रेस के विधायक सचिन पायलट को लेकर है उनके साथ। लेकिन अगर आप राजस्थान में पिछले 10 दिनों का हाल अगर आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दरअसल राजस्थान के अंदर नरेंद्र मोदी को एक शख्स जो है वो पूरी ताकत के साथ पटकनी देने में लगा हुआ है, और ऐसा लगता है कि वो नरेंद्र मोदी को पटकनी दे देगा और जीत नरेंद्र मोदी की नहीं होगी। यानी राजस्थान के अंदर अब तक का जितना खेल हुआ है उसमें अशोक गहलोत भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? बिल्कुल उन्हीं चीजों का इस्तेमाल हो रहा है
उन्हीं के औजार से, जो मोदी जी के अपने औजार हुआ करते थे, जो उनके अपने पत्ते हुआ करते थे, उन्हीं पत्तों का इस्तेमाल अशोक गहलोत कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं। अब आपको मैं शुरू से बताता हूं कि दरअसल ये मामला खुला कैसे है। खुला इस तरीके से कि अचानक अशोक गहलोत की तरफ से उनके जो चीफ विप है महेश जोशी, इन्होंने जाके एंटी करप्शन ब्यूरो को और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स को, जो पुलिस विभाग के संस्थान है राजस्थान के अंदर, उनको जाकर उन्होंने एक कंप्लेन दी और कंप्लेन एफआईआर दर्ज कराई और कहा कि दरअसल अशोक गहलोत की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद जिस मोहरे पे मोदी जी और बीजेपी की सबसे ज्यादा नजर थी, सचिन पायलट को आगे बढ़ के जो खेल खेला जा रहा था, उन्हीं सचिन पायलट को जो अशोक गहलोत की सरकार में डिप्टी सीएम थे, उनको उनको नोटिस दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप दरअसल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसके सामने पेश होंगे, आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे, आपसे पूछताछ होगी। जो एफआईआर दर्ज की गई है, अगर उसका ध्यान से पढ़ेंगे तो दरअसल ये एफआईआर सचिन पायलट के खिलाफ एक तरीके की चार्जशीट है, जिसमें कहा गया है कि सचिन पायलट को यह बताया गया है कि ज्योतिष के आधार पे 30 जून के बाद उनका नक्षत्र बहुत अच्छा है और वो ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लिहाजा अशोक गहलोत ने, जो बीजेपी का, मोदी जी का सबसे बड़ा मोहरा था, उसी को कटघरे में खड़ा कर उसको प्रोवोक कर दिया। जैसे ही प्रोवोक किया, सचिन पायलट ने जो है बगावत कर, उन्होंने कहा कि ये मेरा अपमान है और अपमान की बात मान के उन्होंने 19 विधायकों के साथ वो राजस्थान छोड़ के पहुंच गए मानेसर, जहां पे हरियाणा है और बीजेपी की सरकार है। तो ये पहला दांव था जहां पे कि राजस्थान की पुलिस का बखूबी इस्तेमाल किया अशोक गहलोत ने। एक, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके, दूसरा, उनके जो सबसे बड़े मोहरे थे सचिन पायलट को प्रोवोक करके उन्हीं के खिलाफ केस एक तरीके से दर्ज करा के, सेडिशन का मामला लगा के। ऐसा मोदी जी की सरकार करती है ऐसा। और उसके बाद चुप नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक ऑडियो क्लिप, 3 ऑडियो क्लिप्स मार्केट के अंदर है। आपको मालूम है कि ऑडियो क्लिप्स कौन टैप करा रहा है, कहां से ऑडियो क्लिप आते हैं, सबको मालूम, इसे बताने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात राजस्थान सरकार कहेगी कि नहीं, हमने तो फोन टैप नहीं कराया, क्योंकि फोन टैप कराने के लिए आपको कानूनी प्रक्रिया उसका पालन करना पड़ेगा। वो फोन टैप हुआ, फोन टैप होने के बाद वो ऑडियो क्लिप पब्लिक के बीच में आया, मीडिया के अंदर आया। 3 ऑडियो क्लिप थे, उसमें जो सचिन पायलट ग्रुप के जो एक विधायक है भवन लाल शर्मा की आवाज उसमें आई और भवन लाल शर्मा ने वो गलती की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अगले दिन सुबह उठते ही उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया और कहा कि ये आवाज फेक है। जो स्टोरी लोग अपने चैनल पे दिखाना नहीं चाहते थे, दरअसल भंवर लाल शर्मा के कहते ही वो स्टोरी खड़ी हो गई और फिर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमला किया गया कि उसमें जो एक आवाज है वो दरअसल गजेंद्र सिंह की, और इशारा किया गया कि केंद्र की सरकार में गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो विधायकों की खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं, यानी अशोक गहलोत की सरकार को गिराना चाहते हैं और इसके पुख्ता सबूत ऑडियो क्लिप में हैं। सोचिए, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के आदमी को ही अशोक गहलोत ने फंसा दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत अब ये कहते घूम रहे हैं कि मेरी तो आवाज ही नहीं है, जो उसमें मारवाड़ी टोन है वो दरअसल मेरी टोन नहीं है, क्योंकि मैं तो जोधपुर के आसपास का हूं। अब वो सफाई देते घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है और एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ अब अशोक गहलोत की जो सरकार है, पुलिस है, वो ये कह रही है कि इस ऑडियो में जो वॉइस है उसकी फोरेंसिक टेस्ट करनी है और फोरेंसिक टेस्ट करने के लिए हमें जो सचिन पायलट के साथ तमाम विधायक हैं उनकी आवाज को इकट्ठा करना है। उसमें शेखावत की भी आवाज है और फिर वो विधायकों की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए राजस्थान जयपुर से पुलिस निकलती है। वो पहुंचती है मानेसर के होटल में आईटीसी भारत ग्रैंड में पहुंचती है। वहां पर हरियाणा की पुलिस लग जाती, पूरी कोशिश करती है कि ये राजस्थान की पुलिस अंदर ना जा पाए, उनको वहां रोका जाता है। अब सोचिए, अजीबोगरीब स्थिति है कि हरियाणा की पुलिस का सचिन पायलट से क्या लेना देना।
वो अगर जाती है तो जाए, लेकिन हरियाणा की पुलिस, पहली बात तो हरियाणा बीजेपी ने ये गलती की, अपने ही राज्य के अंदर उन्होंने सचिन पायलट के विधायकों को रहने की जगह दी। दूसरा, जब पुलिस वहां पहुंची राजस्थान की तो उनको रोका गया, और तब राजस्थान की पुलिस को होटल के अंदर जाने दिया जब वहां पे सचिन पायलट के सारे विधायक गायब हो चुके थे। अब राजस्थान की पुलिस वहां से निकलती है, निकलने के बाद वो दूसरे रिसोर्ट पे पहुंचती जिसका नाम है बेस्ट वेस्टर्न, वहां जाती है। वहां होटल के गेट पे 20 मिनट तक उनको रोका जाता है और फिर राजस्थान की पुलिस वहां से चली जाती है। वो किसी विधायक का वॉइस सैंपल नहीं ले पाते। अब जरा इसके बारे में सोचिए कि जब कर्नाटक के अंदर, बेंगलोर के अंदर जब बीजेपी की सरकार, जब कुमारस्वामी और कांग्रेस की सरकार को गिराना था, तब क्या हुआ था? उस वक्त जो बीजेपी की तरफ से जो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के लोग थे, वो उस रिसोर्ट में पहुंचते हैं जहां डीके शिव कुमार ने अपने विधायकों को इकट्ठा कर रखा था। यहां स्थिति उलट गई है। यहां राज्य सरकार, अशोक गहलोत की पुलिस पहुंच रही है उस रिसोर्ट में, उस होटल में जहां वो विधायक इकट्ठा हुए जिनके बल पे सरकार गिरानी है। खेल पलट गया। कर्नाटक की बात से आप समझ गए होंगे कि वहां कांग्रेस डिफेंसिव थी, यहां कांग्रेस ऑफेंसिव है। तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प खेल है। फिर आपने वो भी देखा होगा कि जब मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिरानी थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों ने बवाल काट रखा था, तो उनके विधायकों को उठा के मुंबई ले जाया गया। मुंबई के अंदर जो है, आपने देखा होगा कैसे दिग्विजय सिंह जाते हैं, होटल के बाहर खड़े होते हैं और वो एक तरीके से गुजारिश करते हैं मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं अपने विधायकों से मिलना है। उनको बंधक बनाया गया है। यहाँ पे ये खेल नहीं हो रहा है। यहाँ पे राजस्थान की पुलिस जा रही है और वो उन विधायकों को सैंपल इकट्ठा करना चाहती है, और वो विधायक जो सरकार के खिलाफ बगावत करे वो भागे भागे फिर रहे, मारे मारे फिर रहे। यानी बिल्कुल उसी तरीके का खेल हो रहा है जिस खेल में नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से माहिर है। तो ये अद्भुत स्थिति एक तरीके से पैदा हो गई है। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत को इस बात का भी अंदाजा था कि राज्य के जो गवर्नर हैं वो कुछ खेल कर सकते हैं, लिहाजा वो गवर्नर से जाके मिल लिए। इस बीच एक चीज और हो गई। एक छोटी पार्टी जिसके 2 विधायक हैं और वो है भारतीय ट्राइबल पार्टी, उसकी पार्टी ने कहा कि भाई हम अशोक गहलोत की सरकार को समर्थन नहीं देते हैं। उन्होंने अपने विधायकों को इंस्ट्रक्शन दे दिया। अशोक गहलोत ने उनको दोनों विधायकों को अपने पास बुलाया, उनसे मुलाकात की, उनका समर्थन हासिल कर लिया, उनकी चिट्ठी अपने पास में ले ली और पार्टी से अलग उनकी चिट्ठी ले ली। न केवल चिट्ठी ले ली बल्कि गवर्नर के पास चले गए और गवर्नर के पास उन्होंने अपनी लिस्ट पेश कर दी। और वहां उन्होंने कहा कि 200 की विधानसभा है, उस 200 की विधानसभा में जो है वो 102 विधायक हमारे पास है। यानी अगर गवर्नर अब ये साबित भी करना चाहें कि उनके पास विधायक नहीं है या कुछ और खुराफात करना चाहें तो भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि बाकायदा समर्थन की चिट्ठी उन्होंने दे रखी है। अब अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि भाई हम अपना जो विधानसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस में हम अपना बहुमत साबित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो शुरू में बहुत एग्रेसिव थी, आपको याद होगा कि जिस दिन ये मामला हुआ उस दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जयपुर जाकर और कुछ दूसरे इलाकों में जो अशोक गहलोत के करीबी लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, जिनके जानने वाले लोग थे, जो उनकी मदद कर रहे थे, उनके यहाँ छापे मारे थे। 10 दिन से आप 5-7 दिनों के से आप उनके बारे में कोई सुनने को नहीं मिल रहा। वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किस दिशा में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है वो जो छापे पड़े गए थे उनका एक पॉलिटिकल मोटिव था, पॉलिटिकल इम्पोर्ट था, जिसके माध्यम से उन्होंने ये काम किया था। अब उनकी जब समझ में आ गया कि यहाँ तो गेम उल्टा हो गया है या खेल मतलब पलट गया है, तो बीजेपी बैकफुट पे चली गई। बीजेपी अब ये कह रही है कि हम नहीं मांग कर रहे हैं कि ये जो है ये अशोक गहलोत की सरकार जो माइनॉरिटी में है और ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपना बहुमत साबित, हम नहीं कर रहे। ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, सचिन पायलट और ये अशोक गहलोत के बीच की बात है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस सचिन पायलट का पूरा खेल कैसे खुलता है, जो सचिन पायलट आज की तारीख में कह रहे हैं कि भाई अशोक गहलोत मेरी छवि को नेहरू गांधी परिवार के सामने खराब करना चाहते हैं, नेहरू गांधी परिवार के सामने खराब करना चाहते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम बीजेपी जितने शामिल नहीं होना चाहते, ये हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही। उन्हीं अशोक गहलोत की राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर कौन 2 वकीलों की पैरवी करते हैं? वो जो मोदी सरकार के सबसे करीबी वकील है, मुकुल रोहतगी, जो मोदी सरकार में अटॉर्नी जनरल रहे, हरीश साल्वे, जो
सबसे करीबी और सबसे कॉम्पिटेंट देश के वकीलों में से एक है, वो वहां जाके साबित कर रहे हैं कि सचिन पायलट ने कोई बगावत नहीं की, दरअसल वो कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के अंदर। ये जो दिलचस्प खेल हुआ है, ये पूरा जो खेल है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब बीजेपी पूरी तरीके से डिफेंसिव है। नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी के सारे मोहरे जो है वो बैकफुट पे हैं। अशोक गहलोत जो है वो ऑफेंसिव हैं, कांग्रेस दरअसल वहाँ पे ऑफेंसिव है। चाहे वो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के तहत सबसे पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना हो, उनके आधार पे एफआईआर दर्ज करानी हो, एफआईआर दर्ज कराने के बाद जो ऑडियो क्लिप का पब्लिक बनाना हो, उस ऑडियो क्लिप के आधार पे बीजेपी के जो बड़े नेता जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं भविष्य के अंदर, गजेंद्र सिंह शेखावत, उन पर आरोप लगवाना हो। और गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना कि मेरी तो आवाज़ नहीं है, तो गलत आवाज़ है और ये सब फर्जी मामला चल रहा है, वो सफाई देते फिर रहे हैं। उसके बाद विधायकों के सैंपल लेने के लिए राजस्थान की पुलिस का हरियाणा के मानेसर में जाना, वहाँ पे उन विधायकों को बचाने की कोशिश करना, और फिर सचिन पायलट के विधायकों को बचाने के लिए राजस्थान के हाईकोर्ट में मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे का आना, और इस बीच अशोक गहलोत का गवर्नर के पास जाके चिट्ठी दे देना कि मेरे पास 102 विधायकों की लिस्ट है, इसलिए कृपा करके आप कोई खुराफात करने की कोशिश न करें। तो ये तो नहले पे दहला हुआ ना। यही तो मैं आपसे कह रहा था कि दरअसल मोदी को राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने खूब जम के पटकनी दी है, और अब सामना बराबरी का हुआ है, मोदी के नहले पर अशोक गहलोत का दहला। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।